आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो उन पलों में हमारे काम आती है जब जिंदगी बिल्कुल उलझी हुई लगती है, जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जब दिल टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं या फिर सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन हमें खा रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं When Things Don't Go Your Way की, जिसे लिखा है साउथ कोरियन ज़ेन मॉन्क हेमिन सुनीम ने। इस किताब को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। हेमिन सुनीम अपने गहरे, शांत और सटीक शब्दों में बताते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, और जब ऐसा होता है तो हम या तो खुद को ब्लेम करने लगते हैं या फिर दुनिया से नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस किताब का पहला मैसेज यही है, जब चीजें आपकी मर्जी से ना चलें तो शायद वो किसी और बड़े पर्पस की तैयारी हो रही हो। हेमिन हमें सिखाते हैं कि हमारी सफरिंग ज्यादातर बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के रेजिस्टेंस से आती है। जब हम किसी चीज को हैपनिंग की तरह एक्सेप्ट करने की बजाय उसे रॉन्ग, अनफेयर या पेनफुल लेबल कर देते हैं, तभी पेन शुरू होता है। और यही ज़ेन विजडम है, एक्सेप्ट व्हाट इज, डोंट फाइट द नाउ। इस इंट्रोडक्शन में लेखक बताते हैं कि उन्होंने ये किताब क्यों लिखी। वो कहते हैं कि हम सब लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर टूटते हैं, कभी जॉब लॉस, कभी हार्ट ब्रेक, कभी हेल्थ इश्यूज या सिर्फ इनर कंफ्यूजन। ऐसे समय में हम या तो अंदर ही अंदर घुटते हैं या फिर मदद लेने से डरते हैं। हेमिन सुनीम कहते हैं, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी टूट जाना भी हीलिंग की शुरुआत हो सकता है। इस किताब की फिलॉसफी है कंपैशन, स्टिलनेस और इनर विजडम, और यह इंट्रोडक्शन हमें तैयार करता है उस जर्नी के लिए जो हमें अगले चैप्टर्स में मिलेगी। यहाँ लेखक ये भी कहते हैं कि ये किताब किसी रूल बुक की तरह नहीं है, बल्कि ये एक जेंटल कॉन्वर्सेशन है आप और आपकी सोल के बीच। हर चैप्टर में छोटे छोटे लेसन्स हैं जिसे आप किसी भी मूड में खोल सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपकी चुप्पी को सुन लिया। की टेकअवेज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन: जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कम करो, उसे समझने की कोशिश ज्यादा करो। ऐसे जो हमेशा कुछ प्यार करने के लिए यह हमें नहीं पहाना है तालगना। जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो, खुद से जजमेंट हटाओ और बस महसूस करो। हीलिंग का पहला कदम है खुद से काइंडनेस। आप अकेले नहीं हैं, हम सब कभी न कभी टूटते हैं, और यही हमें जोड़ता है। चैप्टर 1, When Things Don't Go Your Way, जब जिंदगी आपकी नहीं सुनती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता है। वो मोमेंट्स जब आपने अपना बेस्ट दिया लेकिन रिजल्ट फिर भी उल्टा निकला। जब आपने किसी से ट्रू इमोशंस के साथ कनेक्ट करना चाहा लेकिन सामने से साइलेंस मिला। या जब आपकी जिंदगी की प्लानिंग परफेक्ट थी लेकिन रियलिटी ने कुछ और ये लिख रखा था। हेमिन सुनीम इस अध्याय में कहते हैं, When things don't go your way, maybe they are going in a better direction. जब उम्मीदें टूटती हैं, हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुई तो शायद सब खराब हो गया। लेकिन हेमिन जेंटली बताते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। जो हमारे लिए सेटबैक लगता है वो शायद इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो टूट जाता है, तो हम अंदर से बिखर जाते हैं। लेकिन उसी टूटन में हमारी इमोशनल डेप्थ गहराती है। हेमिन कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आर नॉट द एंड, दे आर जेंटल रीडायरेक्शंस। इनर रिफ्लेक्शन की जरूरत इस चैप्टर में लेखक हमें एनकरेज करते हैं कि जब कुछ उल्टा हो जाए तो हम उससे भागने की बजाय पॉज करें और ऑब्जर्व करें। What is this moment trying to teach me? Am I clinging to control too much? Can I be soft even in chaos? जब हम इन सवालों के साथ बैठते हैं तो पेन क्लैरिटी में बदलने लगता है। सेल्फ कंपैशन का मैजिक: हेमिन बताते हैं कि जब चीजें हमारे मन की नहीं होती तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद के लिए नरम होना, क्योंकि उस वक्त हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं। मैं ही बेवकूफ था, मैंने ही ज्यादा उम्मीदें पाल ली थीं, शायद मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि आप हर दिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, और हर बार रिजल्ट अच्छा हो ये जरूरी नहीं, पर खुद के साथ दयालु रहना हमेशा जरूरी है। रियल ग्रोथ हैपेंस इन अनसर्टेनिटी। जब जिंदगी उलझ जाती है तभी हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। रूटीन और कंफर्ट जोन में तो हम अक्सर ऑटोमेटिक पायलट पर चलते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है जो हमें तोड़ देता है, वो ही अनुभव हमें अवेयर और अवेक बनाता है। हेमिन कहते हैं,
Maybe things not going your way is exactly what your soul needed. Key takeaways: disappointment is not failure, it's redirection. अपने इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए. कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी की निशानी है. पॉज लीजिए, ब्रीथ कीजिए और ट्रस्ट रखिए. पॉज लीजिए, ब्रीथ कीजिए और ट्रस्ट रखिए कि आपकी जर्नी अभी भी सीक्रेट है. जब चीजें होती हैं, तब लाइट अंदर घुसने का रास्ता पाती है. हेमिन इस चैप्टर को एक सोलफुल मैसेज के साथ खत्म करते हैं. Be kind to yourself, especially when the world isn't. दोस्तों, ये था चैप्टर 1, एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि जब जिंदगी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, तब हमें उसकी गहराई को महसूस करने का मौका मिलता है. आपका कोई प्लान फेल हुआ हो, कोई ड्रीम टूटा हो या कोई रिलेशनशिप छूटा हो, याद रखिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं है. आप अभी भी ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं और ये जर्नी सेक्रेड है. चैप्टर 2, When your heart is aching, जब दिल रो रहा होता है. क्या आपने कभी वो दर्द महसूस किया है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता? वो हैवीनेस जो चेस्ट में दबाव जैसा लगता है, वो लंप इन द थ्रो जो हर बार आंसू बनने से ठीक पहले आता है, या वो साइलेंस जो बहुत कुछ कह जाता है. हेमिन सुनीम इस अध्याय में बात करते हैं उस अदृश्य दर्द की जो तब होता है जब दिल टूटता है, जब किसी की कमी बहुत गहराई से महसूस होती है या जब किसी लॉस ने आपके अंदर एक परमानेंट खालीपन छोड़ दिया होता है. दिल टूटना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है. हेमिन कहते हैं, योर ब्रोकन हार्ट इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ डोरवे टू डीपर लव. जब दिल टूटता है, हम खुद से कनेक्ट होते हैं, अपने इमोशंस से, अपने फियर्स से, अपने होप्स से. हम खुद से वो बातें करने लगते हैं जो पहले कभी सुनी ही नहीं थी. ये एक कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक इन्विटेशन है टू बी प्रेजेंट विथ योरसेल्फ. कैसे जिएं जब दिल दुखी हो. हेमिन बताते हैं कि जब दिल टूटा है, हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है उसे अवॉइड करना. हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, मूवीज, स्क्रोलिंग, बिजी स्केड्यूल या बस नमनेस. लेकिन इस चैप्टर में वो जेंटली बताते हैं, सिट विथ योर सॉरो, इट विल टीच यू थिंग्स जॉय कैनॉट. एम्ब्रेस द एक, डोंट एस्केप, नेम द फीलिंग. जो दर्द है उसका नाम ले. सैडनेस, ग्रीफ, लोनलीनेस, एंगर, बिट्रेयल. जब आप उसको पहचानते हैं, वो थोड़ा हल्का हो जाता है. राइट योर हार्ट आउट. अपने दिल की बातों को एक डायरी में लिखिए, अनसेंसर्ड, रॉ, ऑनेस्ट. कभी कभी सिर्फ लिख देना भी हीलिंग होता है. अलाउ टीयर्स. रोना वीकनेस नहीं है, ये एक इमोशनल रिलीज है. टीयर्स आपके दिल को साफ करते हैं, जैसे बारिश धरती को. टॉक टू समवन सेफ. कोई ऐसा इंसान जिससे आप सब कुछ कह सकते हैं, जजमेंट के बिना. डोंट रश योर हीलिंग. दिल का दर्द टाइम से नहीं जाता, वो सिर्फ अवेयरनेस और पेशेंस से जाता है. सेल्फ रिमाइंडर्स इस चैप्टर से: आई एम अलाउड टू हर्ट, आई एम अलाउड टू टेक टाइम, दिस पेन विल नॉट लास्ट फॉरएवर, आई एम मोर देन व्हाट हैपेंड टू मी, माय हार्ट इज ब्रेकिंग ओपन, नॉट ब्रेकिंग डाउन. प्यार कभी वेस्ट नहीं जाता. हेमिन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, even if the love didn't last, it wasn't meaningless. Love always transforms, even if it ends. मतलब जिस प्यार ने आपको रोने पर मजबूर किया, उसी ने आपको सॉफ्ट भी बनाया, कंपैशनेट भी और समझदार भी. प्यार चाहे जितनी देर के लिए था, उसने आपको इंसान बनाया. की टेकअवेज: दिल का दर्द कोई खराब इमोशन नहीं, ये गहराई का संकेत है. सॉरो आपको खाली नहीं करता, वो आपके भीतर स्पेस बनाता है कुछ और ब्यूटीफुल के लिए. जितना ज्यादा आप अपने दर्द को फील करेंगे, उतनी जल्दी आप उसे हील कर पाएंगे. और सबसे जरूरी, आप अकेले नहीं हैं. हेमिन इस चैप्टर को एक हीलिंग मैसेज के साथ एंड करते हैं. May your hurting heart be held with tenderness, not just by others, but by yourself. तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2, एक ऐसा अध्याय जो आपके दिल को समझता है, जो उस एक को आवाज देता है जिसे शायद कोई और समझ नहीं पाता. अगर इस चैप्टर ने आपके अंदर कोई सॉफ्टली दबा हुआ इमोशन जगा दिया हो, तो उसे दबाइए मत. फील कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए और धीरे धीरे वो इमोशन लाइट में डिसॉल्व हो जाएगा. चैप्टर 3, When feeling burned out and joyless. जब सब थका थका और बेरंग सा लगे,
कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस चल रही है, लेकिन आप उसमें कहीं शामिल नहीं हैं, काम कर रहे हो, लोगों से मिल भी रहे हो, लेकिन अंदर से सब सुना सुना, खाली खाली सा लग रहा है। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई एनर्जी, ना कोई रंग, बस एक थकावट जो बॉडी नहीं सोल की होती है। हेमिन सुनिम इस अध्याय में बात करते हैं उस इनविजिबल एग्जॉस्शन की, जो तब होती है जब हम लंबे समय तक बिना पॉज लिए बस भागते जाते हैं, जब डूइंग ज्यादा और बीइंग बहुत कम हो जाता है। आज की दुनिया में हसल को हीरोइक बना दिया गया है, बिजी रहना एक बैज बन गया है। हम हर समय कुछ न कुछ प्रूव करने में लगे रहते हैं, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, इवन खुद से। पर हेमिन कहते हैं, The soul doesn't grow in speed, it grows in stillness. इसका मतलब आपकी आत्मा को खुद से कनेक्ट करने के लिए स्पेस चाहिए, ना कि नॉन स्टॉप एक्शन। बर्नआउट कोई कमजोरी नहीं, एक संकेत है। ये आपको बताता है कि अब बहुत हो गया है, अब पॉज जरूरी है, नहीं तो क्रैश होगा। You are not a machine, you are a living being and your tiredness is valid. बर्नआउट तब नहीं आता जब आप सिर्फ ज्यादा काम करते हैं, वो तब आता है जब आप अपनी इमोशनल, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी को इग्नोर करते हैं। जॉयलेसनेस का अर्थ क्या है? जब हमें वो चीजें भी बोरिंग लगने लगती हैं जो पहले हमें खुशी देती थीं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपने वाई से, एक आबरो से जो कोई जवाय नहीं है, अपने एची से गरात नहीं है। हम रूटीन तो निभा रहे हैं, लेकिन उस काम में कोई मीनिंग या कनेक्शन नहीं बचा। इस थकावट से उबरने के जेंटल तरीके, स्लो डाउन इंटेंशनली। इसकी हर चीज को जल्दी करने की आदत छोड़िए, धीरे चलिए, धीरे खाइए, धीरे सोचिए। रिक्लेम योर जॉयज, वो चीजें फिर से कीजिए जो आपको जेन्युइनली खुशी देती थीं। म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, साइलेंस, नेचर, डिजिटल डिटॉक्स। फोन्स और स्क्रीन से कुछ घंटे की दूरी आपके माइंड को रिफ्रेश कर सकती है। से नो विदाउट गिल्ट, हर डिमांड को फुलफिल करना जरूरी नहीं है। खुद की बाउंड्रीज बनाइए और गिल्ट के बिना रेस्ट लीजिए। अलाउ योरसेल्फ टू जस्ट बी, कुछ समय के लिए सिर्फ एग्जिस्ट कीजिए। कोई गोल, कोई परफॉर्मेंस, बस अवेयरनेस में रहिए। की रियलाइजेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बर्नआउट सिर्फ टायर्ड बॉडी नहीं, ओवरबर्डन्ड सोल की आवाज है। जॉय एक नेचुरल स्टेट है, लेकिन उसके लिए कनेक्शन जरूरी है। पॉज लेना वीकनेस नहीं, विजडम की निशानी है। आप डिजर्व करते हैं रेस्ट, रिन्यूअल और पीस, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। जमिन चैप्टर के अंत में एक बेहद प्यारा और कंफर्टिंग मैसेज देते हैं। रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट इज हाउ यू कम बैक टू लाइफ। ये प्लीज की मिर्च की पाने, एक ऐसा अध्याय जो आपके बर्नआउट को समझता है और आपको परमिशन देता है कि आप खुद को जेंटल लव दें, बिना गिल्ट के। अगर आप भी बिना बात के थक गए हैं, तो अब वक्त है एक सॉफ्ट पॉज का। चैप्टर 4, व्हेन लोनलीनेस विजिट्स, जब अकेलापन दरवाजा खटखटाता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों से घिरे होने के बावजूद भी अकेले हैं, या फिर इतने लंबे समय से अकेले हैं कि अब वो खालीपन आपकी पहचान बन गया है? हेमिन सुनीम इस चैप्टर में उस इमोशन की बात करते हैं जो हर किसी की लाइफ में कभी न कभी चुपचाप आकर बैठ जाता है। लोनलीनेस, जो अकेलापन, एक विजिटर, एक साया। हेमिन कहते हैं, लोनलीनेस इज नॉट योर एनिमी, इट इज अ मैसेंजर। अकेलापन सिर्फ एक पेनफुल फीलिंग नहीं है, ये आपके अंदर के वॉइड की ओर इशारा करता है। एक ऐसा खालीपन जिसे आप इग्नोर करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो खुद आपकी अटेंशन मांगता है। अकेलापन क्यों आता है? जब हम किसी क्लोज इंसान से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि कोई हमें ट्रूली समझ नहीं रहा, जब लाइफ में कोई बड़ा चेंज होता है, ब्रेकअप, लॉस, शिफ्ट या कभी-कभी बिना किसी वजह के भी। हेमिन समझाते हैं कि ये इमोशन ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है और इसका आना कोई गलती नहीं, बल्कि एक इन्वेशन है खुद से जुड़ने का। अकेलेपन से लड़ो नहीं, उसे समझो। लोनलीनेस से भागने की कोशिश समझो। हम अक्सर किसी और चीज में एस्केप ढूंढते हैं, सोशल मीडिया, शैलो कॉन्वर्सेशंस, बिंज वॉचिंग, लेकिन हेमिन जेंटली सजेस्ट करते हैं, sit with your loneliness, let it speak, you may find that it has something important to say. अकेलेपन को सॉफन करने के तरीके, become your own best friend, खुद से बात कीजिए, जजमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ।
तू थका हुआ है, तू अकेला महसूस कर रहा है और ये ठीक है। क्रिएट अ सेक्रेड रूटीन, सुबह की चाय, जर्नलिंग, नेचर वॉक, ऐसी छोटी प्रैक्टिसेस जो आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड रखें। एक्सप्रेस व्हाट यू फील, राइट इट डाउन, पेंट इट आउट, सिंग इट अलाउड। जो महसूस हो रहा है उसे दबाइए मत। कनेक्ट कॉन्शियसली, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, एक ऑनेस्ट टेक्स्ट या किसी फ्रेंड से मिलना जो रियल हो। मेडिटेट ऑन होलनेस, खुद को इनकम्प्लीट मत समझिए। आप अकेले हैं लेकिन आप होल हैं। इंपॉर्टेंट इंसाइट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अकेलापन आपकी सोल की नीड है। सुपरफिशियलिटी से हटकर डेप्थ में जाने की जो लोग खुद से जुड़ जाते हैं वो दूसरों से भी सच्चा कनेक्शन बना पाते हैं। अकेलापन हमेशा आपको हर्ट करने नहीं आता, कभी कभी वो आपकी सबसे गहरी हीलिंग लाता है। आपका अस्तित्व किसी और के प्रेजेंस से डिफाइन नहीं होता, आप खुद एक यूनिवर्स हैं। हेमन इस चैप्टर को एक बेहद सोलफुल लाइन पर खत्म करते हैं। यू मे फील लोनली बट यू आर नॉट अलोन इन योर लोनलीनेस। चैप्टर का सार, अकेलापन एक भावना है, पहचान नहीं। इस फीलिंग को महसूस करना ह्यूमन होने का हिस्सा है। जब आप खुद के पास बैठते हैं, जजमेंट नहीं, प्यार के साथ, तभी आप सच्चे कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4, एक ऐसा अध्याय जो आपको ये एहसास कराता है कि अकेलापन कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक डीप, साइलेंट स्पेस है जहाँ सेल्फ लव पैदा होता है। अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कोई मुझे नहीं समझता, तो इस अध्याय में आपको वो सुकून मिलेगा जो शायद आपने बहुत समय से नहीं पाया। चैप्टर 5, When Facing Uncertainty, जब सामने धुंध छाई हो। कभी आपने वो मोमेंट फील किया है जब लाइफ एक क्रॉसरोड्स पर खड़ी होती है और आपको कुछ समझ नहीं आता? कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सही है, कोई डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होता। हेमन सुनीम इस चैप्टर में बात करते हैं उस धुंधली स्थिति की जहाँ सब कुछ अनसर्टेन होता है। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फ्यूचर, यहाँ तक कि आपकी खुद की आइडेंटिटी। अनसर्टेनिटी का डर क्यों लगता है? हम इंसानों को क्लैरिटी और कंट्रोल बहुत पसंद होता है। हमें कंफर्ट चाहिए कि हम जानते हैं आगे क्या होगा, और जब वो क्लैरिटी नहीं मिलती तो एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और फियर गहराने लगता है। हेमन कहते हैं, We suffer not because of the unknown, but because of our resistance to the unknown. लाइफ के अनसर्टेन फेजेस में क्या करें? हेमन कहते हैं, लाइफ का ये फेज कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपके भीतर के डर, उम्मीद और विश्वास को देखने का एक मौका है। अनसर्टेनिटी इजंट अ डेड एंड, इट्स अ डोरवे। डोरवे किस चीज का? ग्रोथ, सरेंडर और नए अवेयरनेस की। कैसे जिएं जब कुछ भी तय ना हो? एक्सेप्ट द फॉग। धुंध में चलना स्कैरी होता है, लेकिन आप हर स्टेप पर खुद को संभाल सकते हैं। सिर्फ उस एक नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान दीजिए। पूरी मंजिल एक ही बार में देखने की जरूरत नहीं। डोंट फोर्स आंसर्स। जब माइंड में सवाल उठें, अब क्या होगा, क्या ये सही है, तो एक पॉज लीजिए और अपने दिल की आवाज को स्पेस दीजिए। एंकर योरसेल्फ इन द प्रेजेंट। अनसर्टेनिटी हमेशा फ्यूचर से जुड़ी होती है, लेकिन प्रेजेंट आपको स्ट्रेंथ देता है। सिंपल प्रैक्टिसेस जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, वॉकिंग इन नेचर आपको ग्राउंडेड रखने में मदद करते हैं। ट्रस्ट द अननोन। आपने पहले भी अनसर्टेन फेजेस फेस किए हैं और आज तक आप सर्वाइव ही नहीं, ग्रो भी कर चुके हैं। इनर मंत्रास फ्रॉम दिस चैप्टर। आई डोंट नो व्हाट लाइज अहेड एंड दैट्स ओके। आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू नेविगेट थ्रू द फॉग। This uncertainty is making me stronger, not weaker. Answers will emerge, not when I panic, but when I pause. हेमन की soulful wisdom. जब हम हर चीज को प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो हम लाइफ के मिस्ट्री और मैजिक को ब्लॉक कर देते हैं। Uncertainty scary जरूर है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी से भी भरी होती है। You may feel lost, but sometimes being lost is how you get found. चैप्टर का सार। लाइफ की सबसे सुंदर शिफ्ट्स अक्सर कंफ्यूजन से शुरू होती हैं। आपको हर चीज समझनी नहीं है, बस महसूस करनी है, धीरे धीरे। ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जब सब कुछ अनसर्टेन हो, तो प्रेजेंस ही आपका कॉम्पस होता है। चैप्टर 5, एक ऐसा अध्याय जो आपको उस स्पेस में शांत रहना सिखाता है जहां कुछ भी तय नहीं होता। अगर आप भी किसी अनसर्टेन फेज से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, हर आंसर वक्त के साथ सामने आएगा। आपको सिर्फ तब तक खुद के साथ रहना है when enlightenment has yet to occur, जब अब तक जागृति नहीं आई।
क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सब पढ़ने, समझने और कोशिश करने के बाद भी कभी-कभी पीस क्यों दूर लगती है? जब आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, फिर भी एक हलचल रहती है, जैसे आप अभी भी उस इनर लाइट तक नहीं पहुंच पाए। हेमिन सुनीम इस आखिरी अध्याय में एक बहुत गहरा सच बातें हैं। एनलाइटनमेंट कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है। जागृति एक अचानक आने वाला चमकता पल नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट एक बड़ा ड्रामेटिक अनुभव होता है, जैसे कोई बिजली चमकेगी और सब समझ आ जाएगा। लेकिन हेमिन कहते हैं, ट्रू अवेकनिंग हैपेंस नॉट इन अ फ्लैश, बट इन ऑर्डिनरी मोमेंट्स, अगेन एंड अगेन। इसका मतलब, आप जब किसी को क्षमा करते हैं, जब आप खुद के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, जब आप बिना जज किए किसी की बात सुनते हैं, वो छोटे छोटे पल ही जागृति के बीज हैं। क्यों कभी-कभी स्पिरिचुअल जर्नी भी थका देती है? क्योंकि हम एनलाइटनमेंट को एक अचीवमेंट बना लेते हैं। हम मेडिटेशन में परफेक्ट साइलेंस ढूंढते हैं, बुक्स में फाइनल ट्रूथ और खुद में कंप्लीट स्टिलनेस। लेकिन सच ये है कि अवेकनिंग तब आती है जब हम खुद से अपेक्षाएं छोड़ते हैं। यू डोंट बिकम अवेकन्ड बाय स्ट्राइविंग, यू बिकम अवेकन्ड बाय सॉफ्टनिंग। कैसे कैसे जिएं जब आप अब तक एनलाइटेंड महसूस नहीं करते? ड्रॉप द प्रेशर। आपको कोई साबित नहीं करना कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप बस प्रेजेंट रहिए। नोटिस द स्मॉल अवेकनिंग्स। वो मोमेंट जब आपने गुस्से की बजाय समझ चुना, वो मोमेंट जब आपने किसी को दिल से सुना, वो सब छोटे बड़े जागरण के संकेत हैं। बी काइंड टू योर नॉट येट। अगर अभी कुछ नहीं खुला तो भी खुद से हार्श मत बनिए। जागृति कोई रेस नहीं है, ये तो एन अनफोल्डिंग है। ट्रस्ट द इनर रिदम। आपका सोल अपने टाइम जोन में इवॉल्व करता है, किसी और से कंपेयर मत कीजिए। वो सोल। Gentle reminders from this chapter. You are already on the path, even if you feel lost. Enlightenment is not an escape, it is an embrace. The ordinary is sacred. See it with soft eyes. You don't need to chase light, just remove the walls. हेमिन कहते हैं कि आपका अस्तित्व ही प्रकाश है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे उस धूल को साफ करना है जो आपकी अवेयरनेस को ढकती है। Even if you are not yet awakened, walk as if you already are. Then हर कदम, हर breath, हर interaction एक कॉन्शियस अनुभव बन सकता है। चैप्टर का सार। एनलाइटनमेंट कोई ग्रैंड अचीवमेंट नहीं, बल्कि हर ऑर्डिनरी मोमेंट को अवेयरनेस से देखने की शक्ति है। आपको सब समझ में आए ये जरूरी नहीं, पर अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं, जेंटल हैं, तो आप एनलाइटेंड हैं अपने ही तरीके से। स्पिरिचुअल पाथ लीनियर नहीं होता, कभी-कभी पीछे जाकर भी आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 6, एक ऐसा अध्याय जो आपको बताता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई टारगेट नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल अनफोल्डिंग एक्सपीरियंस है। आप जितना खुद के प्रति सॉफ्ट होंगे, उतना ही लाइफ आपको अपने रहस्यों से रूबरू कराएगी। पूरी किताब का सार। When things don't go your way कोई सिंपल सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये एक कंपैशनेट कंपेनियन है। हर चैप्टर जैसे आपकी इनर आवाज को धीरे से पुकारता है, मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम अकेले नहीं हो। जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, जब दिल टूटता है, जब बर्नआउट होता है, जब अकेलापन आता है, जब भविष्य धुंधला हो जाता है और जब आपकी चेतना अभी पूरी नहीं जागी, हर सिचुएशन में ये किताब एक जेंटल हाथ की तरह आपका साथ देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।